जिला परिषद बरमाना वार्ड 10 की 13 पंचायतों में पहले चरण के चुनाव मंगलवार को बरमाना, बैरी रजादिया, धारट्टो और देवली में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस वार्ड से 6 उम्मीदवार राजेश कुमार, भगत सिंह वर्मा, अशोक कुमार, रोहित ठाकुर, दीपचंद गौतम और अभिषेक सांख्यान चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों ने मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदाताओं से संपर्क साधा। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए है। उन्होंने सड़क, पानी, नशा मुक्ति और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए विजन डॉक्यूमेंट में इन्हें शामिल करने की बात कही। वहीं अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने देवली में दावा किया कि उन्हें अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में CSR और माइनिंग ट्रस्ट फंड के सही उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर दीपचंद गौतम ने भी जनसंपर्क करते हुए शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। युवा उम्मीदवार अभिषेक सांख्यान ने सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सोलर लाइटिंग और नशा विरोधी अभियान को अपने एजेंडे में शामिल बताया। भाजपा समर्थित अशोक कुमार ने पार्टी के आधार पर जीत का विश्वास जताया, जबकि कांग्रेस समर्थित राजेश कुमार ने कहा कि उन्हें पहले चरण में अच्छा रिस्पांस मिला है और जीत के बाद वे अपने संकल्पों को तय समय में पूरा करेंगे। और देवली में चुनाव हुए, आपका प्रश्न है कि मेरा मुकाबला किससे है। देखिए, इस चुनाव को हम जनता जनार्दन के लिए लड़ रहे हैं और बरमाना वार्ड को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए एक विकास की नई राजनीति हम करने जा रहे हैं इस वार्ड में। और हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सभी हमारे अपने सामाजिक लोग हैं, सबसे मेरा मिलना जुलना है। जैसा कि आपने कहा कि मैं सबसे कम आयु का प्रत्याशी हूँ और जितने भी मेरे साथी प्रत्याशी हैं, मैं सबसे जो है जब भी मेरा मिलना होता है मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका अभिवादन करता हूं, उनका सत्कार करता हूं। प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं, प्रतिस्पर्धा मात्र बरमाना वार्ड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की। हालत में आया जिला बिलासपुर कचहरी में, तो मैंने तमाम जो लोग हैं गांव से आने वाले और जो जिनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से या शहर के कुछ ऐसे लोग, तो वो मैंने उनकी हर मामले को, हर उनके किसी कार्य को अंजाम देने के लिए उनके साथ खड़ा रहा हूं। और मैं वकालत के अंदर मैंने कभी उनसे किसी ऐसे छोटे मामलों में कभी फीस चार्ज नहीं करी है और मैंने कभी ऐसे पैसे की तरफ तवज्जो नहीं दी है। तो इसी का परिणाम है कि लोग जो है आज मेरे साथ जुड़े हैं और ऐसा इस क्षेत्र का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी पालंगरी सब विलेज नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूं। और मैं हर परिवार को, लगभग सभी परिवार गांव में सभी परिवारों को मैं जाति तौर पे जानता हूं और उसका मुझे आज ये फायदा जरूर मिल रहा है कि मुझे किसी तरह की अपनी पहचान बताने के लिए कोई ऐसा मतलब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है और उससे मेरा जो चुनाव है वो बहुत आसान हो गया है। बेशक ये कुछ ताकतें ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इतने का मतदान हुआ है पंचायतों में, तो उसमें मुझे लग रहा है कि मेरा छाता जो है ये अवश्य जीत की ओर बढ़ रहा है और मैं स्वस्थ हूँ 100% जीत मेरी होगी। और मेरा जो मुद्दे हैं मेन वो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास है। मैं सिरप पंचायत में विजिट किया था, वहाँ पट्टा और जो चनाला का एरिया है वहाँ मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ लोगों की जो पीड़ा मैंने देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने साल आज़ादी के हो गए और अभी भी लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित मुझे लगे। पीने के पानी की समस्या, रोड की समस्या, मेरी अपनी गाड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाई, गाड़ी के टायर पंचर हो गए। तो मैंने फील किया कि अभी भी लोग जो है, अभी भी विकास होना बहुत जरूरी है और विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर हम चलाएंगे। अगर लोग मुझे आगे के 2 चरणों में भी अगर मुझे आज मुझे लगता है कि जीत का रास्ता खुला है, तो अगर मुझे शक्ति मिलेगी, लोग अगर भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे तो मैं इन समस्याओं के प्रति जरूर जनता की सेवा करूंगा। भी उत्सुक हैं लेकिन साइलेंट भी हैं
बिल्कुल कोई मतदाता कोई अपना सिक्रेसी लूज नहीं करना चाहता है, साइलेंट है, लेकिन उत्सुक है मतदाता, ऐसा नहीं है कि उत्सुक नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों में उत्साह जो है वो ज्यादा दिखा पिछले टेंडर के मुकाबले। उत्साह के माध्यम से सब मीडिया कर्मियों को नमस्कार करता हूं और मैं बात करता हूं अपने चुनाव प्रचार की। पिछले 20-25 दिनों से लगातार हम लोगों के बीच में डोर टू डोर जाते रहे और सब लोगों से वोट की अपील करी। और 25 दिनों में हमें ये गांव-गांव में जाके हमें ये देखने को मिला कि लोगों की क्या मजबूरियां हैं, लोग किस दिशा में रहते हैं, किस दशा में रहते हैं और किस चीज की कमी है, सारी चीजें देखने को मिली। और उसके बाद आज अल्टीमेटली 20-25 दिन का दौरा था हमारा, आज चुनाव प्रचार जो थम गया और आज हम जो है यहाँ पर खत्म करके जो है आज घर में थोड़ा आराम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बातों की जो सच्चाई आप लोग पूछ रहे हैं वो आपके मीडिया है, मीडिया के माध्यम से जहां जहां मैं गया और जो भी फंक्शन हुए हैं उसमें पत्रकार के माध्यम से हर दिन जो है अखबारें छाती है कि ये टूर्नामेंट हुआ, ये मेले हुए, दंगल हुए और उसका परिणाम आपके सामने आज मैं घर में रेस्ट कर रहा हूं, तो ये आपके सामने सारा वो है। और जो सच्चाई है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। कुछ लोग, आज मैं सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे की जो घोषणा कर रहे हैं हम पैसे नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि पैसा कमाने के लिए भी भगवान के आशीर्वाद की जरूरत रहती है और लोगों के बीच में गरीब आदमियों की सेवा करना या किसी फंक्शन में डोनेशन करना, उसके लिए भगवान के डबल आशीर्वाद की जरूरत होती है, तब जाके जो है। और जो मैंने घोषणा करी है वो पत्थर पे लकीर है। मेरे जो वादे हैं मैंने उनको क्रमवार जो इस अपील में घर घर जाके मैंने अपने वादे लोगों को बताए हैं कि क्रमवार मैंने क्या क्या वादे करे हैं और मेरे जो वादे हैं उसकी गवाह जनता है। और इसमें मैंने मेंशन करा हुआ हर चीज को बताया हुआ है कि मैं कैसे कैसे करूंगा। और मेरे जो वादे हैं वो मैं 4 साल में टोटल वादे जो 5 साल का टाइम रहेगा जिला परिषद के अंदर। और कुछ बात हो रही है कि पढ़े लिखे को चुनना चाहिए, पढ़े लिखे की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें हमारा एक छोटा भाई है, वो NIT का स्टूडेंट है। रोहित मेरा छोटा भाई है, वो भी पढ़ा लिखा है। अशोक मेरा कॉलेज फेलो है, हमने बिलासपुर डिग्री कॉलेज से BA पास करी है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो ये टाइम चला गया है, उसमें कहते हैं कि पढ़ा लिखा विद्वान नहीं और पैसे वाला धनवान नहीं, ये भी एक कहावत है। आज वो जमाना गुजर गया है। पहले होते थे कि ये पढ़ा लिखा है, गांव में बोलते थे कि ये पढ़ा लिखा है, इसको जिता दो। आज वो कहानी नहीं है। आज लोग समीक्षा करेंगे और लोगों को क्या चाहिए, लोगों के बीच में कैसे जाना है, वो लोग अच्छी तरह से। आज मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने जब इलेक्शन का दौर था मेरे मन में कोई ये प्रश्न नहीं था पहले। फिर मेरे मन में विचार आया कि जिला परिषद के अंदर कहते हैं कि बजट की कमी है और लोग हर बार पूछते हैं कि जिला परिषद करता कुछ नहीं है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा, क्यों ना मैं आगे चुनाव लड़ना है मेरे को, तो मैं लोगों को एक विजन देता हूँ। उसमें मेरा सबसे साफ क्लियर एक जो स्टैंड है, मैंने कहा है कि जिला परिषद के अंदर 13 पंचायतें आएगी बरमाना वार्ड की, और वो 13 पंचायतों को मैं अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए का जो है पैसे उसको बारी बारी करके दूंगा। और दूसरे जितने महिला मंडल होंगे उनको 15-15 हजार रुपए की राशि दूंगा। और उस पैसे को एक किस्त में नहीं दूंगा। उस पैसे को मान लो किसी पंचायत में जो है 5 आपके जिला उसको रहेंगे, महिला मंडल होंगे, तो इकट्ठा किस्त कैसे दिया जाएगा, उनका एक ड्रॉ बच्चे के माध्यम से ड्रॉ डाला जाएगा और क्रमवारी जो है उस पैसे को जो दिया जाएगा। सहायता समूह, तो मैंने कहा है जितने भी स्वयं सहायता समूह होंगे, 100 होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे, तो उसको भी 4 साल से पहले बारी बारी करके जो है 4 साल में उसको भी पूरा करूंगा। और जहां तक युवाओं की बात है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है। और मैंने कोशिश करी है हर एंगल से कि युवा को किसी ना किसी तरह से जो है इसको मतलब अपने जो है किसी खेल के साथ जो जोड़ा जाए। उसके लिए मैंने पीछे 2 साल पहले से एक अभियान चलाया है। स्पोर्ट्स किटों के माध्यम से मैंने 500 बच्चों तक जो है अपनी स्पोर्ट्स किटें जो है बांट दिए। और मेरा लक्ष्य है कि मैं 3 साल से पहले 1000 बच्चों तक जो है वो स्पोर्ट्स किटें बांटूंगा। मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो बच्चे थे भर्ती से जो है शरद गौतम था, हमारे गांव से एक बेटी जो है बहरीन में टूर्नामेंट हुआ, उसने ऑल इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करा।
और 5 बच्चे ऐसे थे, एक कबड्डी में था। मैंने उनको जहां हमारा टूर्नामेंट हुआ धारटो के अंदर, मैंने उन बच्चियों को और उस बेटे को शब्द गौतम को, हालांकि शब्द गौतम का जो चांदी का मेडल है अभी मेरे पास है, 2 बार उसको बुलाया गया पर उसको टाइम नहीं था। और जो बच्ची हमारे देश का इसके अंडर 17 टीम में का हिस्सा अंडर मतलब उसका वो प्रतिनिधित्व करके गई, उसके रहनुमाई में जो है टीम खेली भारतवर्ष की। तो उस बच्ची को मैंने जमतल के टूर्नामेंट में चांदी के मेडल से 5 बच्चों को सम्मानित करा है, जारी रहेगा। मेरा जनता से एक निवेदन रहेगा कि आने वाली 26 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को जो मतदान होगा तो मेरे पक्ष में मतदान करें। मेरी सब लोगों से अपील रहेगी ताकि मैंने जो वादे करे हैं उनको उन पे खरा उतरने की जो कोशिश करूंगा।